भूतों के राजा ने शोर मचाया, बब्बन आया, बब्बन आया। दोस्तों, बब्बन तांत्रिक एक ऐसा महान तांत्रिक जो कि इतना महान बनना चाहता था कि उससे बड़ा तांत्रिक दुनिया पर कोई दूसरा हो ही नहीं। और इसीलिए बब्बन ने न जाने कितने भूत प्रेत, पिशाचों, छलाबों और बड़ी बड़ी शक्तियों का सामना किया था। लेकिन बब्बन की जब से शिलाजिन से शादी हुई थी तब से बब्बन ये सब काम छोड़ चुका था। बब्बन ने किसानों की तरह जीवन बिताना शुरू कर दिया था और बब्बन को तकरीबन 10 साल बीत गए थे। इन 10 सालों के भीतर बब्बन ने किसी भी भूत प्रेत, पिशाच या फिर बुरी शक्ति का सामना नहीं किया था। लेकिन जब बब्बन के बेटे की मौत हुई तो बब्बन को बदला लेना था पहाड़ी के उस शैतान से, और इसीलिए बब्बन उस शैतान के पास पहुंच गया। लेकिन जब बब्बन उस पहाड़ी के शैतान के पास पहुंचा तो उस शैतान ने बब्बन को ही उल्टा लटका दिया। और उस शैतान के साथ एक और शैतान था, पुनीत हरामी। ये वही पुनीत हरामी था जिसका सामना बब्बन ने आज से कुछ सालों पहले किया था। बब्बन ने इस पुनीत हरामी को लुटा लुटा कर मारा था, भगा भगा कर इसकी हड्डी पसली एक कर दी थी। लेकिन जब बब्बन ने इस पुनीत हरामी की हड्डी पसली एक की थी, उस समय पर यह पुनीत हरामी इंसान हुआ करता था और लोगों को भूतों की कहानियां सुनाया करता था। लेकिन जब पुनीत हरामी बब्बन से बदला लेने के लिए इसी पहाड़ी पर आया था जिस पहाड़ी पर यह शैतान रहा करता था, तो इसी शैतान ने पुनीत हरामी का भी विकेट उड़ा दिया और इसे भी एक शैतान बना दिया। और जैसे तैसे करके बब्बन भी इस शैतान और पुनीत हरामी के हाथ लग चुका था और अब ये दोनों बब्बन को मार देना चाहते थे। उस शैतान ने बब्बन को एक पेड़ से उल्टा लटका दिया और बब्बन अपने मरने का इंतजार कर ही रहा था। तभी पुनीत हरामी का वो शैतान बब्बन से कहने लगा कि बता, तेरे तांत्रिक गुरु कहाँ हैं? मैं उस टकले को भी तेरे साथ ही मौत के घाट उतार दूंगा। जब तांत्रिक गुरु का नाम बब्बन ने सुना तो बब्बन काफ़ी खुश, और फिर बब्बन ने पुनीत हरामी को अपने तांत्रिक गुरु का एड्रेस बता दिया था। पुनीत हरामी तांत्रिक गुरु के पास पहुंच भी गया था और बब्बन का रूप धारण करके पुनीत हरामी का वो शैतान तांत्रिक गुरु को उस चट्टान के पास लेकर आ गया जिस चट्टान के पास वो शैतान रहा करता था, और उसने बब्बन तांत्रिक को पेड़ से उल्टा लटकाया हुआ था। लेकिन जब वो पुनीत हरामी, या यूं कहूँ पुनीत हरामी की वो मृत आत्मा, जब तांत्रिक गुरु को बब्बन का रूप बदल के वहाँ पर लेकर आई थी, तब वो तांत्रिक गुरु के आगे हंसे जा रहा और तांत्रिक गुरु से कहने लगा कि मैं तुझे और बब्बन को, दोनों को एक साथ मारूंगा। लेकिन जब पुनीत हरामी ये सब तांत्रिक गुरु को बता ही रहा था, तब तांत्रिक गुरु अचानक से वहाँ से गायब हो गए। और जब पुनीत हरामी ने आगे पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर ना तो वो शैतान मौजूद था जिसने बब्बन को उल्टा लटकाया हुआ था, और ना ही वहाँ पर बब्बन खुद मौजूद था। ये देखकर पुनीत हरामी का वो शैतान दंग रह गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ का शैतान कहाँ गया और वो बब्बन कहाँ चला गया। और जब वो पुनीत हरामी का शैतान ये सब सोचे जा रहा था, तभी अचानक से उस चट्टान के आसपास आग लगने लगी और एक एक करके वहाँ पर जितनी भी हड्डियाँ पड़ी हुई थीं, वो हड्डियाँ धूं धूं करके जल गईं। और उन हड्डियों के जलने के बाद पुनीत हरामी के शरीर में भी आग लग चुकी थी। लेकिन जब पुनीत हरामी जल रहा था तो वो सोचे जा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उस शैतान को कोई वापस कैसे भेज सकता है। बब्बन, तुमने ये क्या किया? यही आवाज़ें लगाई थीं पुनीत हरामी की उस आत्मा ने जब उसके पूरे शरीर में आग लग चुकी थी। वो ये सोचकर हैरान था कि बब्बन ये कैसे कर सकता है, बब्बन उस शैतान को वापस कैसे भेज सकता है। और ये सब सोचते हुए ही पुनीत हरामी की वो आत्मा धुआं में कहीं गायब हो गई। जब बब्बन उस पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, तो वो शैतान बब्बन के सामने बैठा हुआ, और वो शैतान बार बार इंतजार किए जा रहा था कि कब वो पुनीत हरामी की आत्मा तांत्रिक गुरु को लेकर आएगी। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद उस शैतान ने बब्बन से कहा
क्या करूं? मुझसे इतना इंतजार नहीं होता। मैं जब से यहाँ हूँ तब से बस लोगों की खाल नोचे जा रहा हूँ। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। वो जब तुम्हारे तांत्रिक गुरु को लेकर आएगा तो उसके शरीर से भी खाल नोच लूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मौत के घाट उतार देता हूँ। पता नहीं उसको आने में कितना समय लगेगा। मुझसे इंतजार नहीं होता। मुझे लोगों की खाल उछाल कर उन्हें तड़पते हुए मरता देखने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। जब वो शैतान बब्बन से ये सब कह रहा था तो बब्बन की आंखों में आंसू आ रहे। बब्बन को अपनी मौत का डर नहीं था। बब्बन को डर था अपने तांत्रिक गुरु की मौत का। बब्बन मन ही मन में सोचे जा रहा कि मेरी वजह से तांत्रिक गुरु को भी मरना होगा। तांत्रिक गुरु जिन्होंने मुझे विद्याएं सिखाई, मुझे एक महान तांत्रिक बनाया, मेरी वजह से उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और मैं कैसा पिता हूँ कि अपने बेटे की मौत का बदला भी नहीं ले पाया। ये सब सोचकर बब्बन तांत्रिक रोए जा रहा। लेकिन रोते रोते बब्बन के दिमाग में आया कि क्यों ना मैं मर तो रहा ही हूँ, एक बार आखिरी कोशिश करके देख लेता हूँ। और फिर बब्बन ने उस शैतान से कहा, देखो तुम मुझे मार तो रहे हो, लेकिन मारने से पहले कम से कम इतना तो बता दो कि तुम लोगों की खाल क्यों उचेल लेते हो, उन्हें ऐसे तड़पा तड़पा कर क्यों मारते हो, और इस पहाड़ी के ऊपर तुम कब से हो? तुम्हारे बारे में आसपास का कोई गांव वाला क्यों नहीं जानता? कोई क्यों नहीं जानता कि इस पहाड़ी पर एक चट्टान है और उस चट्टान पर एक शैतान रहता है जो कि लोगों की चमड़ी उछेलकर उन्हें जान से मार डालता है। बब्बन की ये पूछने पर वो शैतान बब्बन से कहने लगा, बहुत लंबी कहानी है। मुझे सैकड़ों वर्ष बीत गए इस चट्टान पर रहते हुए, लेकिन आसपास में कोई नहीं जानता कि मैं इस चट्टान पर रहता हूँ, क्योंकि अब तक जो भी इस चट्टान के पास आया है वो जिंदा ही नहीं गया। और जब कोई वापस जाएगा ही नहीं तो जानेगा कैसे कि यहाँ पर मैं भी रहता हूँ। और वैसे भी यहाँ बहुत कम लोग ही आते हैं जिनका मैं शिकार कर पाता हूँ। उस शैतान की ये बात सुनकर बब्बन कहने लगा, सैकड़ों वर्ष? लेकिन शैतान बनने से पहले तुम भी तो कभी इंसान रहे होगे। आखिर तुम्हें मरे हुए कितने साल हो गए? तब बब्बन की ये बात सुनकर उस शैतान ने हंसते हुए बब्बन को अपने एक राज के बारे में बताया था। उस शैतान ने बब्बन से कहा, अब तुम पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। मैं कभी इंसान था ही नहीं। मैं इस धरती का निवासी ही नहीं हूँ। मुझे बुलाया गया था। बहुत लंबी कहानी है। मुझे इस चट्टान पर बुलाया गया था। सैकड़ों साल पहली बात है। उन दिनों यहाँ कोई राजा रहा करता था। उस राजा पर किसी पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया और उस हमले के अंदर राजा की पूरी सेना मारी गई। वो राजा अपनी जान बचाने के लिए अपने राजमहल से निकलकर अपने एक पंडित के साथ यहाँ इस चट्टान पर भाग आया और वो इस चट्टान पर अपने उस पंडित के साथ ही छुपा रहा। लेकिन पड़ोसी राज्य का जो राजा था उसने राजा के पूरे राज्य को हड़प लिया और वो अपने सैनिकों के साथ राजा की तलाश कर रहा था। उसे तलाश थी राजा की और उसके उस पंडित की, ताकि वो उन दोनों को मौत के घाट उतार सके और उसके राज्य पर आसानी से कब्जा कर सके। और इसीलिए उस राजा के सैनिक पागल कुत्तों की तरह इस राजा और इस पंडित को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन राजा के इस पंडित को पहले से ही अंदेशा हो गया था कि शत्रु राजा के सैनिक जल्दी ही हमारे पास पहुंच जाएंगे और हमें ढूंढकर ख़त्म कर देंगे। इसीलिए राजा के उस पंडित ने इसी चट्टान के पास बैठकर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में उसने मेरा आह्वान किया
और मुझे पाताल से इस चट्टान पर बुला लिया। लेकिन जब मैं इस चट्टान पर प्रकट हुआ तो मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगी हुई थी और मैंने उस पंडित से कहा कि आपने मुझे पाताल से यहाँ तो बुला लिया, लेकिन मेरे खाने का इंतज़ाम नहीं किया, मुझे कुछ खाने को चाहिए। तब उस पंडित ने बड़ी ही हैरान होते हुए मुझसे कहा कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर पड़ोसी राज्य के सैनिक आने वाले हैं और तुम्हें उन्हें ख़त्म करना है। उन्हें मारने के बाद उन्हीं को खा लेना, इससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी। और मैंने पंडित की ये बात मान ली। थोड़ी देर बाद ही पड़ोसी राज्य के वो सैनिक राजा और उस पंडित को ढूंढते ढूंढते इस चट्टान के पास आ पहुँचे। और जब वो इस चट्टान के पास आए, उन्होंने राजा और पंडित को देखा तो वो उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनकी महीनों की तलाश पूरी हो गई थी। लेकिन जब वो राजा और पंडित को मारने के लिए आगे बढ़े तो उनके सामने मैं आ गया और मैंने एक एक करके उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। मैंने उन सभी सैनिकों को मारकर उन्हें खा लिया और अपनी भूख मिटा ली। वो तकरीबन 150 से 200 सैनिक थे। मैं उन सभी को खा गया, लेकिन मैंने एक सैनिक को वापस भेज दिया ताकि वो सैनिक पड़ोसी राज्य में जाए और वहाँ से और भी सैनिकों को लेकर आए। और ऐसा ही हुआ। वो सैनिक राज्य में गया और उसने राज्य में जाकर बताया कि चट्टान पर एक शैतान है जो कि राजा और पंडित की सहायता कर रहा है, और मुझे मारने के लिए पड़ोसी राजा ने हजारों सैनिक भेज दिए। वो सैनिक हजारों की संख्या में थे और एक एक करके पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें पहाड़ी के ऊपर चढ़ने ही नहीं दिया। पहाड़ी पर आने से पहले ही मैंने उन्हें मौत के घाट उतार दिया और एक एक करके उन सैनिकों को खा गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो राजा अपने हजारों सैनिकों को लेकर खुद इस पहाड़ी पर आ गया, और जब वो इस पहाड़ी पर आया तो मैंने उसे भी उसके सैनिकों के साथ मौत के घाट उतार दिया। और मैंने उस राजा का मांस चबा चबा कर बड़े प्यार से खाया था। और जब मैंने उस राजा और उसके सैनिकों को मार दिया, तब वो पंडित और वो राजा पहाड़ी से नीचे जाने लगे। वो मुझसे कह रहे थे कि तुमने अच्छा किया कि इस राजा को ही ख़त्म कर दिया, अब राज्य हमारा हो जाएगा, हम वापस जाकर हमारे राज्य पर शासन करेंगे। लेकिन जब मैंने उन्हें नीचे जाते हुए देखा तो मैंने उस पंडित को रोक लिया और उस पंडित से कहा कि अब मेरा काम हो गया है, मुझे वापस अपने पाताल लोक भेज दो। लेकिन उस पंडित ने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हें बस बुलाना आता था, तुम्हें वापस भेजना नहीं आता। तुम्हें वापस तभी भेजा जा सकता है जब मैं पाताल का द्वार खोलना सीख जाऊं और धरती से पाताल तक एक दरार बना सकूं। लेकिन अफसोस मुझे ये सब करना आता ही नहीं है। मैंने तुम्हें बुलाने की विद्या सीखी थी, तुम्हें वापस भेजने की नहीं। लेकिन मैं जल्दी ही पाताल का द्वार खोलना भी सीख लूँगा और तब तक तुम्हें इस पहाड़ी पर रहना होगा। मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगा पाताल का दरवाज़ा खोलना। मुझे बस पाताल तक दरार बनानी है और उसके बाद तुम पाताल में पहुंच जाओगे। लेकिन तब तक तुम्हें इसी पहाड़ी पर रहना होगा। और फिर मैंने उस पंडित और राजा से कहा कि तब तक मैं इस पहाड़ी पर कैसे रहूँगा, मैं तो भूखा मर जाऊँगा। इसके बाद उस पंडित ने एक और यज्ञ किया और उसमें से एक मांस का टुकड़ा निकला
उस मांस के टुकड़े को उसने मुझे खिला दिया और कहा कि ये खाने के बाद तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी और तुम सालों तक यहाँ रह पाओगे। जब मैंने वो मांस का टुकड़ा खाया तो मुझे वाकई में भूख लगना ही बंद हो गया। मुझे भूख ही नहीं लग रही थी और मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन मैं उस पंडित से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। मुझे उस पर गुस्सा इस बात को लेकर आ रहा था कि जब उसे मुझे वापस भेजना ही नहीं आता तो उसने मुझे बुलाया क्यों था। और मैं ये अच्छे से जानता था कि वो पंडित अपनी ज़िंदगी में कभी मुझे वापस नहीं भेज पाएगा, क्योंकि वो क्यों सीखेगा भला, क्यों वो मुझे वापस भेजेगा। उसका काम तो मैंने कर दिया था। उसके हाथों में और उस राजा के हाथों में मैंने राज्य सौंप दिया था और इसी बात पर मैं उन दोनों से गुस्सा हो गया। लेकिन वो जल्दी जल्दी पहाड़ी से नीचे उतरकर जाना चाहते थे। मैंने उन्हें पकड़ लिया और उन दोनों को एक पेड़ से लटका दिया। लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही थी तो मेरे पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं था। मैंने उनकी खाल उनके शरीर से उतारना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके सबसे पहले मैंने उस पंडित की खाल उतारी। उसके शरीर से जब खाल हट रही थी और उसका खून उसके मांस से नीचे टपक रहा था और वो दर्द के मारे चीखे चिल्लाए जा रहा था, तो मुझे उसे तड़पता हुआ देखकर काफ़ी मज़ा आने लगा। और इसके बाद मैंने उस राजा की भी खाल उसके शरीर से उतार दी और उन दोनों की जान तड़प तड़प कर गई थी। उन्हें मारने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। जब वो तड़प रहे थे तो मैं उनके बिल्कुल पास बैठा हुआ था और उन्हें तड़पता देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन इसके बाद मैं इसी पहाड़ी पर फंसा रह गया, क्योंकि मैंने उस पंडित को ही मार डाला था जो कि मुझे वापस भेज सकता था। उसके मरने के बाद मैंने अपने पाताल जाने की उम्मीद छोड़ दी और तब से लेकर अब तक जब भी कोई इस पहाड़ी पर आता है तो मैं उसे मौत के हवाले कर देता हूँ। उसकी ज़िंदगी मेरे हाथों में होती है। जब मैं उसकी खाल निकालता हूँ और वो इंसान तड़पता है तो तड़पता हुआ इंसान देखकर मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। और अब मैं तेरी खाल उचेलूँगा। तूने जान लिया ना मेरे बारे में और मैं इस चट्टान पर क्यों हूँ इसके बारे में। अब मरने के लिए तैयार हो जा। टकले, तेरी खाल तो मैं सर से निकालना शुरू करूँगा और जब तेरे सर से खून टपकेगा तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। बब्बन को ये सब बातें बताने के बाद वो शैतान बब्बन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा और जब वो बब्बन को मारने ही वाला था तो बब्बन ने डरते हुए उस शैतान से कहा, मुझे मारो मत, मैं तुम्हें वापस पाताल भेज सकता हूँ। जब बब्बन ने उस शैतान से ये कहा तो वो शैतान एकदम से अपनी जगह पर रुक गया। फिर उस शैतान ने बब्बन से कहा, वापस भेज सकते हो, लेकिन कैसे? तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? तब बब्बन ने उस शैतान से कहा, नहीं, मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहा। दरअसल मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कि तुम्हें पाताल में वापस भेज सकता है। उसके पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि वो जब चाहे तब पाताल में सुराग बना सकता है और पाताल का दरवाज़ा खोल सकता है। वो इंसान तुम्हें पाताल तक पहुँचा देगा। बब्बन की ये बात सुनकर वो शैतान पूछने लगा कि आखिर वो इंसान कौन है और कहाँ रहता है। तब बब्बन ने उस शैतान को बताया कि उस इंसान का नाम है विक्टर महाजन और मैं उसे द डेड मैन कहता हूँ, क्योंकि वो कभी मरता ही नहीं। वो जब भी मरता है तो एक कब्र से दोबारा जिंदा उठ खड़ा होता है। इसके बाद बब्बन ने उस शैतान से कहा कि मुझे डेडमैन को बुलाने के लिए अपने तांत्रिक गुरु के पास जाना होगा
क्योंकि वही हैं जो कि डेडमैन को बुला सकते हैं। मैंने एक बार डेडमैन की मदद की थी और जब मुझे उसकी मदद की ज़रूरत है तो वो मेरी मदद करने के लिए ज़रूर आएगा। बब्बन की ये बात सुनने के बाद वो शैतान अपनी शक्तियों से बब्बन को लेकर तांत्रिक गुरु के पास पहुंच गया था। और जब वो शैतान और बब्बन दोनों तांत्रिक गुरु के पास पहुंचे तो तांत्रिक गुरु ने बब्बन से पूछा कि आखिर वो इस शैतान के साथ यहाँ पर क्यों आया है। तब बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, मदद मदद तांत्रिक गुरु, मदद चाहिए। तब तांत्रिक गुरु ने जब बब्बन की ये बातें सुनी और सुना कि उन्हें डेडमैन की ज़रूरत है, तब तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन, डेडमैन कोई खेत की मूली थोड़ी है जो कि मैंने बुलाया और वो आ गई। डेडमैन खुद बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करता है और हो सकता है कि इस समय वो किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहा हो। बब्बन, अगर तुम्हें इस शैतान को पाताल भेजना है तो तुम खुद भी एक साधना कर सकती हो और वो साधना है पाताल साधना। पाताल साधना करने के बाद तुम खुद पाताल लोक का दरवाज़ा खोल पाओगे और इस शैतान को वापस पाताल लोक में भेजने की शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। जब बब्बन ने तांत्रिक गुरु की ये बात सुनी तो बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, बताइए बताइए तांत्रिक गुरु कि वो पाताल साधना कैसे करनी है। तब तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन, ये पाताल साधना है और पाताल साधना करना इतना आसान नहीं है। हर कोई इस साधना को नहीं कर सकता। जब लाखों तांत्रिक इस साधना को करने की कोशिश करते हैं तो उनमें से कोई एक तांत्रिक होता है जो कि इस साधना को पूर्ण कर पाता है। और मुझे ये बिल्कुल भी यकीन नहीं कि तुम इस साधना को कर भी पाओगे। तांत्रिक गुरु के ऐसा कहने पर बब्बन कह रहा, क्यों नहीं तांत्रिक गुरु, मैं ये साधना क्यों नहीं कर पाऊंगा। बब्बन नाम है मेरा। मैंने अब तक बड़ी बड़ी साधनाएं की हैं, बड़े बड़े भूत प्रेतों से लोहा लिया है, तो भला ये पाताल साधना करना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। बब्बन की ये लंबी लंबी बातें सुनकर तांत्रिक गुरु अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कह रहे, छोटी छोटी साधनाएं करने में हवा निकल जाती है इसकी, और पाताल साधना करने की बात कर रहा है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक गुरु से कहने लगा, बताइए बताइए तांत्रिक गुरु कि यह साधना मुझे कैसे करनी होगी और इस साधना को करने में कितना समय लगेगा। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, 11 दिन। बब्बन, इस साधना को करने में तुम्हें 11 दिन लगेंगे, लेकिन याद रखना ये साधना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये साधना खतरनाक इसलिए है क्योंकि जब तुम 4 दिनों तक साधना कर लोगे तो 5वें दिन तुम्हें पाताल की कुछ शक्तियाँ नजर आएंगी और वो शक्तियाँ तुमसे कुछ सवाल पूछेंगी, और अगर तुम उन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए तो फिर तुम्हारी ये साधना वहीं विफल हो जाएगी और तुम दोबारा ये साधना नहीं कर सकते। हर इंसान को ये साधना करने का केवल जिंदगी में एक ही बार मौका मिलता है। तब बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, बस इतनी सी बात। तांत्रिक गुरु, ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब बब्बन को ना आता हो। बब्बन के पास हर सवाल का जवाब है। तब तांत्रिक गुरु बब्बन की ओर देखकर सोच रहे, ये कमीना आज तक स्कूल नहीं गया, आज तक इसने मेरे किसी सवाल का सही जवाब नहीं दिया, तो उन पाताल की शक्तियों का जवाब क्या ये खाक देगा। ये 4 दिन की साधना करने के बाद विफल हो जाएगा और फिर ये शैतान इसे और मुझे दोनों को मौत के घाट उतार देगा। बब्बन बहुत कमीना है। कमीना खुद तो मरेगा और मुझे मरवाने के लिए इस शैतान को मेरे पास लेकर आ गया। जब तांत्रिक गुरु मन ही मन में ये सब सोचे जा रहे तो बब्बन तांत्रिक गुरु की ओर ही देख रहा था। फिर बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा, आप यही सोच रहे हैं ना कि बब्बन में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। बब्बन पाताल साधना करने के लिए कैसे तैयार हो गया। तो तांत्रिक गुरु, चिंता मत कीजिए, बब्बन ये साधना करके दिखाएगा। अब तक बब्बन ने बहुत बड़े बड़े पड़ाव पार किए हैं, तो ये पाताल साधना आखिर है ही क्या चीज़ बब्बन के सामने। इसके बाद बब्बन ने साधना की तैयारी करना शुरू कर दिया। लेकिन जब बब्बन साधना की तैयारी कर रहा था तब वो शैतान बब्बन से कह रहा कि मुझे जल्द से जल्द पाताल लोक भेज दो,
वरना मैं तुझे और तेरे इस तांत्रिक गुरु दोनों को यहीं पर मार डालूंगा। तुम्हें मारने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तब बब्बन उस शैतान से कह रहा, अबे चुप कर जा, मुझे साधना की तैयारी करने दे। इसके बाद बब्बन चुपचाप तांत्रिक गुरु के पास पहुंच गया और तांत्रिक गुरु के कान में कहने लगा, अरे तांत्रिक गुरु, इस शैतान को मारने का कोई तरीका नहीं है क्या? बहुत ज़्यादा बोल रहा है ये। साधना वारना छोड़ो, इसको ही मार डालते हैं पहले। जब बब्बन तांत्रिक गुरु के कान में ये सब बोल रहा था, तब वो शैतान बब्बन की ओर देखकर हंसे जा रहा और फिर उस शैतान ने बब्बन से कहा, नहीं बब्बन, मुझे मारने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। पहले बताया तो था तुझे, मुझे बस पाताल भेजा जा सकता है। मुझे मारने के बारे में मत सोचना। तुम तो क्या, कोई भी मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मैं इस धरती का हूँ ही नहीं। बब्बन शैतान की तरफ देखकर कह रहा, अरे पता है, वो तो मैं वैसे ही मजाक कर रहा था तांत्रिक गुरु से। खैर, ये साधना करते हैं। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन को वो साधना करने की पूरी प्रक्रिया बताई थी। तांत्रिक गुरु ने बब्बन के चारों तरफ एक गोल घेरा काट दिया और फिर बब्बन से कहा, बब्बन कुछ भी हो जाए, 11 दिनों तक तुम्हें इस गोल घेरे से बाहर नहीं निकलना है और इसके अंदर रहकर ही मैंने तुम्हें जो मंत्र बताए हैं उन मंत्रों का उच्चारण करना है। 4 दिनों के बाद वो पाताल की शक्तियाँ तुम्हारे सामने आएंगी और फिर वो तुमसे कुछ सवाल पूछेंगी। तुम्हें बस उन सवालों का जवाब देना है। जवाब ठीक से देना, कहीं ऐसा ना हो कि वो पाताल की शक्तियाँ क्रोधित होकर वापस लौट जाएं और तुम्हारी ये साधना विफल हो जाए। तब बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, हाँ ठीक है, मुझे सब कुछ पता है। अब ऐसा करो, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, कहीं वो पाताल की आत्माएं मेरी साधना से खुश होकर पहले ही ना आ जाएं और तुमको देखकर यहाँ से वापस ना लौट जाएं। कहीं उनको एक बुढ़ा दिखे और एक शैतान दिखे और पता चले कि वो आत्माएं तुम दोनों से डरकर यहाँ से भाग गईं। अब ऐसा करो, तुम दोनों यहाँ से निकलो, मुझे साधना करने दो। इसके बाद तांत्रिक गुरु और वो शैतान दोनों वहाँ से चले गए और फिर बब्बन साधना करने लगा। बब्बन ने अगले 4 दिनों तक वो पाताल साधना की थी और 4 दिनों तक वो पाताल साधना करने के बाद पाताल की आत्माएं बब्बन के सामने आईं। दरअसल वो एक बूढ़ी आत्मा थी और वो बब्बन के सामने आकर बब्बन से कह रही, आंखें खोलो बब्बन, आंखें खोलो। 4 दिन हो चुके हैं और अब तुम्हें साधना के अगले पड़ाव की ओर बढ़ना है। ये आवाज़ सुनकर बब्बन ने आंखें खोली। बब्बन पहले अपनी एक आंख खोल रहा था ताकि वो देख सके कि कहीं तांत्रिक गुरु और वो शैतान उससे मजे तो नहीं ले रहे। लेकिन जब बब्बन ने एक आंख खोलकर देखा तो दिखाई दिया कि एक बूढ़ी आत्मा उसके सामने वाकई में खड़ी हुई थी। फिर बब्बन ने अपनी दोनों आंखें खोल लीं। बब्बन की आंखें खोलते ही उस आत्मा ने बब्बन से कहा, बब्बन, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। उसका जवाब देते ही ये पड़ाव भी पार हो जाएगा और फिर 11 दिनों के बाद तुम्हारी साधना संपूर्ण हो जाएगी। तो क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ? तब बब्बन उस आत्मा से कह रहा, पूछो, क्या सवाल है, जल्दी पूछो। बब्बन हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। बताओ बब्बन। मेरे पास 8 बकरे थे। उन 8 बकरों में से जब मुझे भूख लगी तो मैंने 4 बकरों की टांगें खा ली और फिर जब मुझे दोबारा भूख लगी तो मैंने उन 4 बकरों के एक कान खा लिए और इसके बाद जो 4 बकरे बचे हुए थे, जब मुझे तीसरी बार भूख लगी तो मैंने उन 4 बकरों की गर्दन खा ली। तो बताओ अब कितने बकरे थे जो कि सही सलामत बचे? ऐसे कितने बकरे थे जिनके शरीर का एक भी हिस्सा मैंने खाया नहीं था? बस इतना सा सवाल है। इस सवाल का जवाब दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तुम्हारी साधना का पड़ाव पूर्ण हो जाएगा। जब बब्बन ने उस आत्मा के सवाल को सुना तो बब्बन सोचे जा रहा कि आखिर कितने बकरे थे जो कि सही सलामत बचे, लेकिन बब्बन ठीक से सोच नहीं पा रहा था। फिर बब्बन ने उस बूढ़ी आत्मा से कहा, रुको, थोड़ी देर यहीं पे रुको, मैं अपने तांत्रिक गुरु के पास जाता हूँ।
और उनसे जाकर पूछता हूँ कि आखिर कितने बकरे बचे। वो क्या है ना, मेरी गणित थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन तांत्रिक गुरु की गणित बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे पहले से ही पता है। वो इस सवाल का जवाब तुम्हें ज़रूर दे देंगे, लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हें बचे हुए बकरों से करना क्या है? उन बकरों को भी खा लो। वो बकरे क्या तुमने ईद के लिए सजा कर रखे हैं? बब्बन ने उस बूढ़ी आत्मा से इतना कहा और बब्बन खड़ा होकर अपने तांत्रिक गुरु के पास आ गया। जब बब्बन को तांत्रिक गुरु ने अपने पास आते देखा तो तांत्रिक गुरु समझ गए कि बब्बन अपनी साधना पूरी कर चुका है। ये कमीना अपनी साधना में विफल हो गया। मुझे पहले से ही पता था कि ये इस साधना को नहीं कर पाएगा। बब्बन भागा भागा तांत्रिक गुरु के पास आया और उसने तांत्रिक गुरु से वही सवाल पूछा, लेकिन बब्बन ये सवाल पूछते हुए भी सवाल को भूल गया था। तो बब्बन उस बूढ़ी आत्मा को हाथ के इशारे से अपने पास बुला रहा। बब्बन उस बूढ़ी आत्मा से कह रहा, अरे इधर आओ, तांत्रिक गुरु को एक बार ये सवाल बताओ कि तुमने आखिर मुझसे पूछा क्या था? वो कितने बकरे थे, कैसे कैसे तुमने खा लिए और कैसे कैसे कितने बकरे कहाँ बच गए? जल्दी बताओ तांत्रिक गुरु को, ये तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दे देंगे। लेकिन तांत्रिक गुरु को वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल वो जो बूढ़ी आत्मा थी वो बस बब्बन को ही दिखाई दे रही थी। इसके बाद उस बूढ़ी आत्मा ने अपने माथे पर हाथ रखा और अपना सिर खुजलाते हुए उसने बब्बन से कहा, वाह वाह बब्बन वाह, क्या महान तांत्रिक हो। मैं अब तक ऐसे बहुत तांत्रिकों के पास गया हूँ जिन्होंने ये साधना करने की कोशिश की है और मेरे इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, और तुम भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। लेकिन मैंने तुमसे कम बुद्धि वाला आज तक कोई तांत्रिक देखा नहीं। लेकिन मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि जब तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है तो तुम ये साधना कर कैसे रहे हो? तब बब्बन उस बूढ़ी आत्मा से कह रहा, अरे यार, ये साधना करना कौन चाहता है, लेकिन ये शैतान है, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मजबूरी में ये साधना कर रहा हूँ जनाब, कैसे भी करके मुझे बचा लो। ये साधना संपूर्ण कर दो और इस शैतान को पाताल लोक में वापस भेज दो। बस ये पाताल में उल्टा चला जाए, इसके बाद मुझे इस साधना का कुछ नहीं करना। मैं एक ही बार इस साधना का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। बब्बन को रोता हुआ देखकर वो बूढ़ी आत्मा कह रही, मंद बुद्धि हो लेकिन दिल के अच्छे हो। बब्बन, तुम्हारी ये साधना संपूर्ण, लोगों की 11 दिन में ये साधना संपूर्ण होती है, लेकिन तुम्हारी ये साधना 4 दिन में ही मैं संपूर्ण करता हूँ। तुम जिसे भी पाताल में भेजना चाहो भेज सकते हो, लेकिन क्योंकि तुमने ये साधना संपूर्ण नहीं की है, इसीलिए केवल एक बार ही तुम पाताल का दरवाजा खोल सकते हो और जिसे भी चाहो पाताल के अंदर भेज पाओगे। बब्बन ये सुनकर काफी खुश। इसके बाद बब्बन ने जल्दी से उस शैतान को अपने पास बुलाया और उस पहाड़ी के शैतान से बब्बन ने कहा, जाओ तुम पाताल के अंदर चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए वो दरवाज़ा खोल देता हूँ। बब्बन की बात सुनकर वो शैतान काफ़ी खुश, और इसके बाद बब्बन ने वो दरवाज़ा खोला था, वो पाताल लोक का दरवाज़ा। फिर बब्बन ने उस शैतान से कहा, जाओ जल्दी से कूद जाओ इसके अंदर, जल्दी से जल्दी पाताल लोक के अंदर पहुंच जाओ। और वो शैतान उस दरवाजे में जैसे ही कूदने वाला था तो बब्बन ने कूदते कूदते उस शैतान को 3-4 चमाटे लगाए थे और वो शैतान चमाटे खाकर चुपचाप उस दरवाजे में नीचे कूद गया और वो पहुंच गया था पाताल लोक में। लेकिन जब वो पाताल के दरवाजे में कूद रहा था तो बब्बन ने 5-7 चमाटे उसको खींच खींच कर लगा दिए थे, जिसके बाद वो शैतान भी सोच रहा होगा कि ये बब्बन सच में बहुत कमीना है। कमीने ने आते आते भी 3-4 चमाटे लगा ही दिए। बब्बन उसको गालियां दिए जा रहा था। बब्बन कह रहा था कि अगर 1 मिनट और रुका तो बब्बन तुझे जान से मार डालेगा। तांत्रिक गुरु ये नज़ारा पास में ही खड़े होकर देख रहे थे और वो बूढ़ी आत्मा जो कि पाताल से आई थी वो भी गायब हो गई। बब्बन ने उस शैतान को पाताल में भेज दिया था। इसके बाद बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, चलो तांत्रिक गुरु, कम से कम जान तो बची। लेकिन तांत्रिक गुरु ऊपर आसमान की तरफ देखकर कह रहे, बब्बन जान बची नहीं है, जान तो जाने वाली है।